करवा चौथ की कहानी। एक साहूकार के 7 बेटे और 1 बेटी थे। सातों भाई अपनी बहन को साथ रखकर खाना खाते थे। कार्तिक लगते ही करवा चौथ आई। भाई अपनी बहन से बोले, आ बहन खाना खा ले। बहन बोली, आज तो मेरा करवा चौथ का व्रत है, चांद देखकर खाना खाऊंगी। भाई रोज ना बहन को लेकर खाना खाते थे। भाई सोचे, आज तो हमारी बहन भूखी रह जाएगी, इसलिए एक भाई तो दिया लिया, एक भाई चन्नी लेकर टीले पर चढ़कर गया और चांदनी में से चांद दिखाया। भाई बोले, बहन चांद उग गया, अर्घ दे दे। बहन बोली, आओ भाभीओ अर्घ दे लें। भाभियाँ बोली, ननद जी अभी तो आपका ही चांद उगा है, हमारा रात को उगेगा। बहन अर्घ देकर भाइयों के साथ जीमने बैठी। पहले घास में बाल आया, दूसरे में छींक आई, तीसरे घास तोड़ते ही ससुराल से बुलावा आ गया। वो माँ कपड़े निकालने लगी। कपड़े बगस में से सफ़ेद ही सफ़ेद निकले। माँ बोली, तेरे भाग में जो लिखा है वही होगा। माँ ने उसे सफ़ेद कपड़े ही पहना दिए और हाथ में एक सोने का टक्का दिया और कहा, तुम्हें जो पूरे आशीर्वाद दे उसे ये सोने का टक्का दे देना और पल्लू के मोड़कर गांठ दे लेना। वो आगे गई तो उसे पूरा आशीर्वाद किसी ने भी नहीं दिया। एक छोटी सी ननद पारने में सो रही थी। वो बोली, सीली हो सपूती हो, 7 पूता की माँ हो, थारो अमर सुहाग हो। उसने सोचा, उसने सोने का टक्का उस ननद को दे दिया और अपने पल्लू के गांठ बांध ली। घर में गई तो रोना कूटना लगा था, उसका पति मर चुका था। वो बोली, मैं अपने पति के जलाने नहीं दूंगी, मैं भी इसके साथ जंगल में रहूंगी। ननद रोज उसको जंगल में खाना दे आती। अब गाजती घोड़ती माही चौथ आई। करवा ले 7 भाई की प्यारी करवा ले, दिन में चांद उगानी करवा ले, भूखी करवा ले। माता वो मेरे पिछले जन्म के दुश्मन थे, मुझे मेरा सुहाग देना पड़ेगा। मेरे से बड़ी बैसाख की चौथ आएगी, उसके पैर पकड़ लेना। बैसाख की चौथ आई, उसके पैर पकड़ लिए। चौथ माता बोली, पापनी मेरे पैर क्यों पकड़ी? वो बोली, माता वो मेरे भाई नहीं थे, पिछले जन्म के बैर दुश्मन थे, आपको तो मेरा सुहाग देना ही पड़ेगा। मुझसे बड़ी भादवी की चौथ आएगी, उसके पाँव मत छोड़ना। अगर उसके पाँव छोड़ दिए तो तुझे कहीं जगह नहीं है। भादवे की चौथ आई। करवा ले भाइयाँ की प्यारी करवा ले, घर में चांद उगानी करवा ले, बहुत भूखी करवा ले। उसने माता के पैर पकड़ लिए। छोड़ पापनी, मेरे पैर पकड़ लायक नहीं है, मेरे पैर पकड़ने लायक नहीं है।
हे माता, वो मेरे भाई नहीं, पिछले जन्म के दुश्मन थे। आपको बताना पड़ेगा, मैं क्या करूं? माता बोली, तुझे इतनी शिक्षा कौन दे गया? माता, मुझे किसी ने कुछ नहीं बताया, आप ही बताओ मैं क्या करूं? तब माता बोली, मेरे से बड़ी करवा चौथ आएगी, उसके पाँव मत छोड़ना। वो हो मांगे सो सब सामान मंगा लेना, बेस और सारे सुहाग का सामान मंगा लेना। दूसरे दिन ननद रोटी देने आई तो वो बोली, ननद जी, काजल, मेहंदी, बिंदी, रोड़ी, मोड़ी, सुहाग का सारा सामान, चूड़ा, एक बेस भी लाना। ननद ने एक एक करके सारा सामान ला दिया। कार्तिक की करवा चौथ आई। करवा ले, दिन में चांद उगानी करवा ले, बहुत भूखी करवा ले। माता, वे मेरे पिछले जन्म के दुश्मन थे। और ये कहकर उसने माता के पैर पकड़ लिए। छोड़ पापनी मेरे पाँव, तू मेरे पाँव पकड़ने लायक नहीं है। माता, आपको मेरा सुहाग देना पड़ेगा। मेरे पास जंगल में सुहाग की क्या चीज़ है? माता बोली, इस जंगल में सुहाग की क्या चीज़ है? वो बोली, माता, आप जो मांगोगी सभी है। माता बोली, रोली दे, मोली दे, चावल दे, सिंदूर दे, चूड़ा दे, बेस दे, गेहूँ दे, करवा दे, जलेबी ला। उसने सभी चीज़ें निकाल कर दे दी। माता बोली, तुझे ये ज्ञान कहाँ से आया? हे माता, मुझे जंगल में ये ज्ञान कौन देगा? मुझे तो सारा ज्ञान आपने ही दिया है। माता ने सारी सुहाग की चीज़ें को घोल कर छींटा दे दिया और वो अकड़ कर बैठ गया। और जाते हुए माता ने झोंपड़ी के लात मार दी तो महल मंदिर हो गए। सुबह ननद खाना देने आई तो वो बोली, मेरे भाई भाभी बोली, मेरे भाई और भाभी कहाँ गए? भाभी ने ऊपर से आवाज़ लगाई, अपनी ननद जी आओ, हम तो यहीं बैठे हैं। ननद ने पूछा, भाभी ये सब कैसे हुआ? भाभी बोली, रात में चौथ माता आई थी, वो ही ये कर गई। जाओ ननद जी, माता जी को बोलो कि पुरानी चौथ को उज्जवनो और नई गढ़ाओ और हमें गीत गाते लेने आओ। ननद माँ को जाकर बोली, माँ, भाभी ने तो भाई को जिंदा कर लिया और भाभी बोली है कि उसको हो गीत गाते हुए लेने चलो। सासू गीत गाती हुई बहू को लेने गई। बहू सासू के ही पैरों में पड़ी। सासू बहू के पैरों में पड़ी और दोनों एक दूसरे को कहने लगी कि आपके भाग्य से यही हुआ है। सासू बोली, बहू घर चलो और चौथ माता का उजड़ना करके सास बहू बेटे को घर लेकर आ गई और सारी नगरी में कहलवा दिया कि पति की पत्नी बेटे की माँ 12 महीने की नहीं तो 4 या 2 तो चौथ जरूर करे। जिसके कोई नहीं हो अपने दीदे गोड़े के लिए करे। हे माता, उसका सुहाग दियाओ जैसे सबको दियो, कहते को, सुनते को, हुकारे भरते को